2 दहाइयों से इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है जुडिशियल अफसरान करा रहे हैं ना, मैंने पूरी इस वक्त हिस्ट्री। इस बार 2024 में उन्होंने माजरत क्यों की है फिर? अतर व्हाट इज योर यू टेक ऑन दिस? क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट है कि इस तरीके से ही इलेक्शन होते हैं, 88 ऑनवर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन 2024 में माजरत हो जाती है कि हम नहीं करा सकते, ये क्या इशू है? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? देखिए, ये ओवरऑल जो आपके मुल्क में 2 सूबों में जो इंतखाबात होने थे वो आपने इंतखाबात करवाए नहीं। आप कहते हैं इस तारीख को होंगे, उस तारीख को होंगे, इंतखाब हो नहीं रहे। आइन के मुताबिक 90 रोज में होने थे, अब 13 महीने के बाद होंगे। कहीं पे भी अदालत ने ये नहीं कहा कि हम आपको जुडिशियल अफसरान नहीं देंगे। आप इलेक्शन कमीशन जो है, पहले उस वक्त जब जनवरी में खत लिखा था उस वक्त क्या रद्द-ए-अमल आया, अगस्त में जो लिखा था क्या रद्द-ए-अमल आया, वो सितंबर में दोबारा लिख देते, वो शेड्यूल का ऐलान। अतर अगर ये नहीं कहा तो कहीं क्लियरली ये भी नहीं कहा कि यार है जिम्मेदारी के लिए, ये भी नहीं कहा, बड़े इबाम में रखा, तो क्लैरिटी होती कि जी हम कराते आए हैं और हम तैयार हैं इस दफा भी कराने के लिए, ये नहीं कहा गया कहीं भी। देखिए कितनी हाई कोर्ट्स को उन्होंने लिखा और किस हाई कोर्ट ने कहा। यहां पे ये नुक्ता उठाया गया कि जी लाहौर हाई कोर्ट कैसे पूरे मुल्क के मामलात को देख सकती है, तो सिर्फ एक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर क्या ये खत वापस ना आने पे इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया? क्या सिंध हाई कोर्ट ने कहा, क्या पिशावर हाई कोर्ट ने कहा, क्या बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि हम जुडिशियल अफसरान नहीं देंगे? ना ही लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि जी 12 तारीख को पिटीशन आई थी हाई कोर्ट के अंदर, वो अगेन गलत बयानी की गई। पिटीशन 6 दिसंबर को दायर की गई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, और उसमें बुनियादी वजह वही है कि जो इंतखाबात इस मुल्क में होने थे टाइम पे वो तो हो नहीं रहे, तो इस वजह से ये सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है। मुझे वैसे टेक्निकली आमिर इलियास साहब ये बात समझ इसलिए नहीं रही, मैं बड़ा ही संजीदगी से समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर 2 दहाई से खास तरीके कार से इंतखाबात होते हैं तो इस मर्तबा ये तब्दीली की जरूरत क्यों पेश आई? माजी में बड़े मुश्किल, मतलब 2002 के इंतखाबात देख लीजिए, मुल्क के कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन इंतखाबात में से एक थे। उस वक्त भी ये सवाल नहीं था कि भाई ये इलेक्शन कराएगा कौन, बड़ा क्लियरली उस पैटर्न को फॉलो किया गया जो हो रहा था 88 ऑनवर्ड्स। अब 2024 में ये पैटर्न ब्रेक क्यों हो रहा है? मैं इसको एक्चुअली सीरियसली समझना चाह रही हूं। देखें, 2013 में पहले जरदारी साहब ने आरओ का इलेक्शन कहा और फिर इमरान खान साहब ने शर्मनाक तक करार दिया और फिर जाके अदालत में हामिद खान साहब के जरिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अदलिया उस वक्त भी रिलक्टेंट हुई, फिर 2018 में दिए और मिक्स हुए, और फिर उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने किया। मेरा सवाल यह है कि जब पता था, ये लेटर मौजूद था कि पहले दफा उन्होंने स्टेट इनकार किया, दूसरी दफा उन्होंने एम्बिग्विटी का लाहौर हाई कोर्ट की चूंकि बात हो रही है, पेशावर हाई कोर्ट का मेरे पास यह जवाब आया था कि उन्होंने कहा था कि जुडिशियल पॉलिसी के तहत हम आपको नहीं दे सकते। आप मुझे ये बताइए, 22 तारीख को खान साहब की केस लगा हुआ है जमानत का, और चीफ जस्टिस सामने मौजूद होंगे। चलें, आपको कल परसों 3 दिन नहीं मिलते चीफ जस्टिस, हालांकि जब चाहते हैं ये तो जाके खड़े हो जाते थे। एसएम जफर साहब, अली जफर साहब एक केस में पिटीशन हवा में लेके गए, उन्होंने अडॉप्ट किया इलेक्शन कमीशन के वकील को। उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने कहा आप लिख के दे दें, और जिन लोगों ने असल पिटीशनें की थी उन्होंने कहा जी हमने अली जफर साहब के जितना भी जवाब इन्होंने दिया हमने अडॉप्ट कर लिया। सहूलतकारी थी। पहले अदलिया के लोग आके बैठ जाते थे, मैसेज आता था कि हम एक पिटीशन ला रहे हैं, और अदलिया के लोग आ गए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये वसूल करनी है। ये सारी चीजें हमारे सामने हुई हैं। सर बिल्कुल हुई हैं। भूलते क्यों हैं आप? सर मैं भूल नहीं रही। मेरा सर सुबह कल मंडे को कायम मकाम एक मिनट कायम मकाम चीफ जस्टिस मौजूद होंगे, सरदार तारिक मसूद, उनके पास खड़े हो जाएंगे, जी आपके साथ गलत बयानियां की गई हैं, फला फ्रॉड हुआ है, पकड़ लें जाके। ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे ना, इतने बड़े बड़े सीनियर वकील जाते हैं, सुनाते हैं, बात सुनते हैं। ठीक बात है। क्यों मेरे और आपके जरिए सारी बातें? हाँ, अदालतों को पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वहां जाए ना, जरा आजमाए अदलिया को कि जनाब आपके साथ झूठ बोला गया है, तो पता लग जाएगा। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते कि मेरा एक जज जिसने सहूलतकारी इस तरह की जिसपे चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा, उन्होंने 5 रुकनी बेंच 3 दिन बाद के लिए क्यों बनाया? सेम सुबह क्यों नहीं, रात 11:30 फैसला आया, सुबह 9 बजे अदालत लगा देते, फैसला आ जाता। ना सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जरूरत थी, ना कुछ था, वो करते रहते। बाद में अगर एक फैसला अदालत के आप रिटर्निंग अफसर दे देते, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। सर वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा बेसिक सवाल अभी भी वही है। मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर खुद भी तहकीक करूं कि 2 दहाइयों का जो पैटर्न है वो 2024 में हम क्यों तब्दील कर रहे हैं, जब एक जुडिशियल ऑफिसर्स की हमारे पास पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि वो इलेक्शंस करवाते रहे हैं। 2024 में ये क्यों पैटर्न तब्दील हो रहा है, ये मुझे भी बात समझ नहीं आ रही। होपफुली मैं इसको टेक्निकली और लोगों से पूछने की कोशिश करूंगी, बिकॉज दिस डजंट मेक सेंस अनलेस के जो
मारूजी हालात अभी कहे जा रहे हैं कि इसकी वजह से लॉ ऑफिसर्स नहीं मिल सकते, तो ये तो माजी में भी रहे हैं, तो ये जो वजूहात हैं ये कन्विंसिंग नहीं है अतर साहब के हम इस वजह से अपना अमला नहीं दे सकते, क्योंकि माजी में बड़े बड़े टर्बुलेंट ईयर्स आए जी। 2008 के बाद जो था बड़ा 2008 का इलेक्शन बड़ा ही मुश्किल था, 2002 का इलेक्शन अगेन मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन उससे पहले इस तरह के एतराज नहीं है। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रही है अतर साहब। देखें, टू बी ऑनेस्ट ये तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। अब जो आइन और कानून के मामलात हैं वो तो देखें कानूनदान ही समझ सकते हैं, लेकिन जो जमीनी हालात हैं वो तो थोड़े बहुत हमें समझ आ रहे हैं। हो सकता है थोड़े बहुत आपको भी समझ आ रहे हो, आपके देखने वालों को तो पूरे समझ आ रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं। जो आपने देखा कि वो डीआरओज जिनको वो लगेंगे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, जिन्होंने सैकड़ों एमपीओ के ऑर्डर जारी किए, अब वो एकदम से बिल्कुल गैर जानिबदार होके और वो गैर जानिबदार हुकूमतों की तरह वो गैर जानिबदार इलेक्शन करवाएंगे, जिस तरह हमारे गैर जानिबदार वजीर दाखिला जो है उनकी अचानक अनाउंसमेंट आई कि जी उन्होंने तो 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, और जब उस दिन रात को सुप्रीम कोर्ट में लगी है एप्लीकेशन और वो सारी समाअत हुई है, तो वो क्या कोई 15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन डाली थी। वो सारा मामला क्या हुआ, किधर वो सारा बातचीत हुई, किस तरीके से एकदम से अदालत खुली, वो सब कुछ क्या हुआ, और वो भी तो सबके सामने ना, सब कुछ हमारी तारीख का हिस्सा भी है, हमारे हाल का हिस्सा भी है, हमारे माजी का हिस्सा, और हमारे अब दुआ ये है कि हमारा मुस्तकबिल कोई बेहतर हो, और मुस्तकबिल उसी सूरत में बेहतर होगा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। लेकिन मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान हैं जो वर्कर कन्वेंशन नहीं होने देते, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे, ये एतराज हो रहा है बस।